पहला लैपटॉप हमारा कौन सा रहा। मुझे इतना बूस्ट मिला इस पर काम करने के बाद, तथा यहाँ पर वेंटिलेशन था इसका, सीपीयू की तरह यूज करते रहे हैं, और सबसे फेलियर लैपटॉप रहा। आप हाथ नहीं रख सकते, रोटियां सेक सकते हैं। ये साहिल का लैपटॉप है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि करीब हमारे पास इस वक्त है 8 लैपटॉप। करीब नहीं, 8 लैपटॉप हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक लैपटॉप यूज हो रहा है जिसको मैं यूज करता हूं। बाकी सारे के सारे लैपटॉप इस वक्त डंप पड़े हैं, क्योंकि ये सभी लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप हैं जो वीडियो एडिटिंग में यूज हो रहे थे। लेकिन इस टाइम की जो हमारी एडिटिंग चल रही किसी भी चैनल की, उन सब पर अब ये लैपटॉप फेल हो गए हैं। उन सब पर डेस्कटॉप लग गए हैं, डेस्कटॉप के साथ में अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि जो भी क्वालिटी इस वक्त चल रही है, जो भी एडिटिंग्स चल रही हैं, उनको ये लोग नहीं झेल पा रहे थे। एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या रहा, किसके साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, किसका किसका क्या कॉन्फ़िगरेशन रहा, उस पर कैसा रहा, उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की जितनी भी सारी वीडियोस मैं बनाऊं उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी बेस्ट लैपटॉप के लिए और बेस्ट प्रोडक्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जब भी सही प्राइसेस आते हैं हम लोग वहां पे जरूर शेयर करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी जर्नी। कैसे कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे कैसे चला, किसके साथ, किस लैपटॉप के साथ में, किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि आज की डेट में मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं वो कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा हूं, उस पर अगर हम बात करें तो इस वक्त मेरे पास जो है वो है ये HP का 15S 15.6 इंच के अंदर, और मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मैंने इसको लिया था 31 मार्च 2022 को, यानी करीब करीब 2 साल से ऊपर हो गया है, ये 2-3 साल के आसपास होने जा रहा है। इसको मैं यूज कर रहा हूं, और चूंकि मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरा कोई हैवी वर्क नहीं होता है, हमें कंटेंट जो है बनाना होता है, सर्च करना होता है, वीडियोस अपलोड करनी होती है, ऑनलाइन सर्फिंग वगैरह करना होता है, ये सारी चीजें हमको करनी होती है। इसीलिए हमें हाई एंड किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं होती, हमारा काम इससे हो जाता है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर Ryzen 5 का 5500U प्रोसेसर लगा हुआ है, और 500 GB SSD के साथ में ये आया था, जो कि इसको हमने अपग्रेड किया। 8 GB के साथ में था, हमने इसको 16 GB बनाया, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोगों ने 1 TB का SSD लगाया। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं, इसके साथ में मैं एक्सटर्नल भी बहुत सारे स्टोरेज वगैरह यूज करता हूं, एक अलग मैटर है। लेकिन मिला जुला करके जो बेसिक सा काम है, अगर आपका भी काम है तो ये एनफ होता है। Ryzen 5 का 5000 सीरीज का जो भी लैपटॉप है बिल्कुल एनफ होता है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग और गेमिंग्स नहीं करना है। बाकी सभी काम के लिए कभी भी ये नहीं दबता, सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं कर पा रहा हूं। कहीं भी ये बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, बहुत अच्छा लैपटॉप चल रहा है, और अभी फ्यूचर में भी ये मेरे पास रहने वाला है, क्योंकि ये काफी स्लिम है और काफी लाइट वेट है, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूं। एक तरफ USB Type-C मिल जाता है, डिस्प्ले आउट नहीं होता। USB Type-C से HDMI मिलता है, जिससे हम 27 इंच का एक जो है डिस्प्ले लगाते हैं, जिसपे मैं अपना काम करता हूं। बाकी दूसरी तरफ जो है 2 USB Type-A मिल जाता है, हमारा सारा काम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो करीब करीब 2-3 साल से मैं यूज कर रहा हूं, 2-2.5 साल हो गए होंगे। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला लैपटॉप हमारा कौन सा रहा, तो सबसे पहला जो लैपटॉप रहा वो ये लैपटॉप है मेरा, जो कि है i3 4th जनरेशन का, और इसके अंदर 500 GB का हार्ड ड्राइव लग करके आया था, हार्ड डिस्क लग करके आया था, और मैंने इसको बहुत यूज किया है। अगर सोशल मीडिया पर मैं दिख रहा हूं तो वो सब कुछ हमारे इस लैपटॉप की देन है। इसी लैपटॉप से मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था। उसके 2-3 साल पहले का ये लैपटॉप मेरे पास था। ये काफी सालों, करीब 10-12 साल हो गए हैं इस लैपटॉप को, और ये लैपटॉप आज भी चलता है। लेकिन मैंने इसको चेंज किया, वो रीजन ये रहा कि जो साई टेकविजन चैनल आप लोग देखते हैं उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जो है, मैंने 5 लाख की फैमिली जो मैंने जोड़ा था वो इसी लैपटॉप से जोड़ा था। उस पे सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, कोरल ड्रा, फोटोशॉप का ट्यूटोरियल मैंने सारा कुछ बना डाला इसी पर। अब बात आती है कि इस पे एडिटिंग कैसे करते थे, तो मैं फिल्मोरा बहुत ही लोअर वर्जन चलाता था, जिस पर ये एडिट हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं। कैमटेसिया चलाता था, आराम से एडिट हो जाता था। रेंडरिंग में समय
लगता था, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं आ रहे थे उतने कि हम लोग लैपटॉप खरीद सकें। इसीलिए इस पर हम लोग मजबूरी में बहुत काम किए, लेकिन 5 लाख की फैमिली जोड़ करके दिया और हमारा स्टार्टअप जो है यूट्यूब जर्नी का इसी से हुआ। इसीलिए हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेवरेट लैपटॉप रहा है और बहुत सालों तक मैंने इसको यूज किया। अभी ये जो है यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं, जब इसके बाद मैंने अपग्रेड किया तो मेरे पास आया, चूंकि एडिटिंग में बहुत समय लग रहा था, रेंडर कर दो तो कोई काम नहीं कर सकते और 10-5 मिनट की वीडियो को घंटों, कई घंटे, 2-2, 3-3 घंटे रेंडरिंग में लगते थे इससे। इसीलिए इसको चेंज किया और उसके बाद हमने लिया, मेरे पास आया दूसरे नंबर पर Asus का टफ गेमिंग। इसकी डेट में अगर मैं बताऊं तो ये 16 अक्टूबर 2019 को मैंने अपने i3 4th जनरेशन से HP वाले से मैंने अपग्रेड किया इस पर। ये गेमिंग लैपटॉप रहा और उस टाइम का बड़ा ही हाईलाइटेड लैपटॉप रहा कम बजट के अंदर। 54,490 रुपए का प्राइस था उस टाइम में जब मैंने इसको खरीदा। और इसके अंदर अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये Ryzen 5 का 3000 सीरीज का लैपटॉप था। Ryzen 5 3550H प्रोसेसर है, जो कि इमीडिएट हम लोगों को इतना बूस्ट मिला, मुझे इतना बूस्ट मिला इस पर काम करने के बाद कि हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो गए। हम वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, रेंडर भी कर रहे हैं, बाकी काम भी कर रहे हैं, कहीं भी नहीं दब रहा था। क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारा वही था, फिल्मोरा और कैमटेसिया दोनों चला रहे थे। सॉफ्टवेयर के लिए कैमटेसिया और थोड़ी बड़ी अदर वीडियोस के लिए फिल्मोरा यूज कर रहे थे। ये सारी चीजें इस पे चल रही थी। बहुत अच्छा काम किया और ये करीब करीब 2 साल पहले, यानी कि इसको जब मैंने चेंज किया तो ये HP वाला लैपटॉप लिया, क्योंकि मुझे ये स्टाफ को देना था। हमारी एडिटिंग खत्म हो गई, मैं एडिटिंग छोड़ दिया था, स्टाफ को देना था। तो फिर ये लैपटॉप स्टाफ के पास में गया ताकि हैवी एडिटिंग हो सके, तो एडिटिंग में चला गया। 3000 होने के बावजूद भी दबाकर इस पे काम हुआ है। बहुत सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है हैवी लोड पर तो वो इसके साथ में हुआ है। इसका लुक्स भी आप देख सकते हैं, बैक साइड से बहुत ही कमाल के लुक्स के साथ में आता था। यहाँ पर वेंटिलेशन था इसका, जहां से हीट बाहर निकलती थी और ऊपर भी ग्रिल मिल जाता था। यहाँ से जो है एयर अंदर लेता था और यहाँ से आउट करता था। चीजें बहुत ही कंफर्टेबल रही इसके अंदर। इसके अंदर अगर स्टोरेज की बात करें तो ये आया था जिस वक्त 256 GB का SSD इसके अंदर था और 1 TB का हार्ड ड्राइव था। दोनों स्टोरेज का कॉम्बिनेशन था और 8 GB की रैम था, जिसमें हम लोगों ने 16 GB का रैम कर लिया था। जिसके बाद इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा और ये चलता रहा। उसके बाद की मैं बात करूं, एक एक करके देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, फटाफट के अंदाज में बताता हूं। एक्सपीरियंस आपको जानना जरूरी है कि किसके साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद अगले लैपटॉप की बात करूं तो Acer Aspire 7 ये लैपटॉप है। आसपास के ही खरीदे हुए हैं 1-1, 2-2 साल के अंतर में, लेकिन मैं 1 बाय 1 करके बताता हुआ चलता हूं। Acer Aspire 7 लुक्स बहुत ही कमाल का। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये Ryzen 5 का 5500U प्रोसेसर के साथ में GTX 1650 4 GB का ग्राफिक था इसके अंदर है, हाँ नहीं है। और इस वाले लैपटॉप के बारे में भी बात करूं तो इसके अंदर भी GTX 1650 4 GB का ही ग्राफिक कार्ड था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हैंडल कर पा रहा था। और इसके अंदर Ryzen का 5000 सीरीज प्रोसेसर है, लेकिन इसके अंदर भी जो ग्राफिक था GTX 1650 ही 4 GB था। रीजन ये होता था ये ग्राफिक लेने का कि बजट हमारा कम रहता था, कम बजट के अंदर में हमें परफॉर्मेंस चाहिए था, तो ये मिला जुला करके हमारा काम हो जा रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चल करके प्रॉब्लम होगा। हमें लगता था कि जिस क्वालिटी में हम लोग देते हैं टेक वीडियोस वगैरह जो बनाते हैं, जो 10-15 मिनट की वीडियोस बनती है, उसके लिए ये सारे लैपटॉप इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर में प्रॉब्लम कर गए जब हम लोगों ने क्वालिटी बढ़ाया। तो ये मिला जुला करके जब तक एक बेसिक रूप से एक नॉर्मल एडिटिंग चलती रही तब तक कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन इस टाइम की जो एडिटिंग रही हमारी, उसके अंदर ये भी फेल मार गया। वैसे लुक वाइज बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। एसर की यहाँ पर ब्रांडिंग, एस्पायर की यहाँ पर ब्रांडिंग, बाकी कीबोर्ड्स वगैरह बहुत ही शानदार लुक में, किसी पर भी एक स्क्रैच भी हमारे यहाँ नजर नहीं आएगा। बहुत ही शानदार लैपटॉप रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इसको CPU की तरह यूज करते रहे हैं। डिस्प्ले यूज जरूर किए हैं, साथ में एक 27 इंच का डिस्प्ले यूज होता रहा है। 2 डिस्प्ले पे हमेशा काम होता रहा है। बाकी कीबोर्ड माउस हमेशा एक्सटर्नल लगा करके ही यूज हुआ है, इसीलिए इसको टच नहीं किया हुआ है। तो कहीं से भी हमारा लैपटॉप जो है ओल्ड नहीं लगेगा, सारे के सारे नए ही लैपटॉप लगेंगे। इसके बजट की अगर मैं बात करूं कि इसको मैंने कितने में खरीदा था, तो इसको सेल के दौरान हमने खरीदा था 49,990, 50,000 के अंदर ये आया था, जो कि उस टाइम का बजट लैपटॉप था और अच्छा लैपटॉप था। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर भी 8 GB था और
500 GB जो है इसके अंदर SSD थी। बाद में हम लोगों ने इसको अपग्रेड किया, 16 GB का इसके अंदर रैम किया और 1 TB का SSD किया, तब जाकर के इसमें काम बहुत अच्छे से हुआ। इस तरीके से इसको जो है हमारे पास रहा। इसके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर वेंटिलेशन इसका बहुत अच्छा काम किया बैक साइड में, जो कि यहाँ से हवा बाहर निकलती रही और ये भी कूल ही बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत अच्छा इसका भी साथ रहा, एक्सपीरियंस इसका भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद नेक्स्ट लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो वो रहा ये HP पवेलियन, जो कि ये अभी भी बहुत ही कमाल का लैपटॉप है। ये पीयूष के पास रहा, पीयूष एडिटिंग करता रहा और जब तक अपनी एडिटिंग करता रहा तब तक इस पर जो है रहा। लेकिन जब वो अपनी एडिटिंग एडवांस कर दिया और हमारे भी एडिटिंग में हेल्प करने लगा, ये लैपटॉप थोड़ा सा वीक पड़ने लगा। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो मैंने बाय किया था, तो ये Ryzen 5 का 4600H प्रोसेसर के साथ में है ये, और H सीरीज ऑलरेडी बहुत ही हैवी प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत नहीं रही। बाकी 8 GB की रैम और 512 GB SSD के साथ में ये आया था, जिसको हम लोगों ने 16 GB के अंदर अपग्रेड किया और 1 TB में अपग्रेड किया और उसके बाद बहुत अच्छा काम किया। आज भी ये बिल्कुल अनटच मिलेगा, कहीं भी थोड़ा भी स्क्रैचेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर GTX 1650 का TI वर्जन साथ में था, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा। क्योंकि 1650 Ti इन सब में एक्चुअली देखा जाए तो सबसे हायर कॉन्फ़िगरेशन इसका रहा, इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज भी है और ये अभी भी यूज होगा। बाकी अगर हम बात करें इसके प्राइस की कि इसको हमने कितने में लिया था और कब लिया था, तो इसको हमने लिया था 15 जुलाई 2022 को और ये 52,890 रुपए का इसको हमने लिया था और ये वाकई में बहुत ही शानदार रहा और अभी भी इन सब में सबसे ज्यादा अनटच यही है। बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन भी है, ऊपर में मेस सा बना हुआ है। बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप में से एक ये हो सकता है, इस बजट में बहुत ही कमाल का लैपटॉप रहा। उसके बाद जो अगला लैपटॉप रहा वो रहा ये MSI का। MSI का ये सभी लैपटॉप में हमारा सबसे महंगा लैपटॉप रहा और सबसे फेलियर लैपटॉप रहा, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशंस था वो काफी बेहतर था, लेकिन उसके हिसाब से ये काम नहीं किया। बड़ा ही लाइट वेट था औरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। स्पेसिफिकेशन पहले समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या आई उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, मॉडल MSI का GF63 था और प्रोसेसर इसका i7 का 10th जनरेशन था। 750H प्रोसेसर था, यानी कि 10th जनरेशन का हाई एंड प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ था। H सीरीज भी था, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन रहा। बाकी स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर जो है 8 GB की रैम और 256 GB की SSD और 1 TB का हार्ड ड्राइव, ये बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन रहा जो हम लोगों ने लिया था इसको। i7 का 10th जनरेशन था तो उम्मीद थी कि बहुत अच्छा काम करेगा, जो बिल्कुल भी हाई एंड वर्क में रहेगा हमारे यहाँ उसको ये दिया जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा निराश किया। ग्राफिक की बात करें तो इसके अंदर जो है एनवीडिया का ही GeForce GTX 1650 मैक्स रहा, वो भी एक अपडेटेड वर्जन रहा, पावरफुल रहा, लेकिन परफॉर्मेंस इसका बहुत ही बेकार रहा। सारी सेटिंग्स हम लोगों ने कर लिया, सर्विस सेंटर पर बात करके सारी सेटिंग्स हम लोगों ने करा लिया। ये स्टार्टिंग में चेक करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 70-80% अगर इसके लोड पर अगर आप काम करते हैं तो इसका कीबोर्ड से लेकर के इसका एक्चुअली मेटल पैनल है, ये इतना हीट हो जाता है आप हाथ नहीं रख सकते, रोटियां सेक सकते हैं, इतना ज्यादा ये हीट होता है। इसके अंदर सिंगल फैन होता है, ये सिंगल फैन दे करके कंपनी ने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि उसको इतना हाई RPM पे चलाता है कि इतना ज्यादा शोर करता है कि उस कंडीशन में इसको यूज करने के बाद निराशा लगता है। काफी लोग कमेंट में करते हैं, इस पर हमने वीडियो भी बनाया था कि हमारे यहाँ अच्छा चलता है भाई, लेकिन हमारे यहाँ जब ये यूज होता है 80-90% इसको यूज किया जाता है, 100% CPU तक यूज किया जाता है, क्योंकि वर्कलोड हमारे यहाँ ज्यादा होता है। उस कंडीशन में सारे लैपटॉप से ये फेलियर रहा है, बिल्कुल हमारे यहाँ यूज ही नहीं हो पाया, ये बिल्कुल रखा का रखा यूं खेल में ये यूज होता रहा, बिल्कुल बेकार सा रहा। प्राइस की बात करें कि हमने लिया कितने में था, तो हमने इसको लिया था सेल के दौरान 62,990 रुपए का, जो कि सभी लैपटॉप में ये सबसे महंगा लैपटॉप था। i7 था, हमने ये सोच करके लिया। बाकी अगर लुक्स वाइज देखेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं है। बैक साइड से भी अगर आप देखेंगे तो एक शानदार सा लुक के साथ में आता है, लेकिन इसका लुक ही लुक है बस। बाकी सबसे ज्यादा ये लैपटॉप हम लोगों को निराश किया है। इसके बाद अगले लैपटॉप की अगर मैं बात करूं, Asus VivoBook गेमिंग लैपटॉप, ये जितने में है
बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज्यादा इस पर भी काम किया हुआ है। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये i5 का 9th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में ये था। 9300H प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ था, 8 GB की रैम, 256 GB SSD और 1 TB की हार्ड ड्राइव। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिए थे। चूंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में लैपटॉप ज्यादा मेरे पास है, रीजन क्या है कि 1 TB हार्ड ड्राइव थोड़ा स्टोरेज हम लोगों को मिल जाता, बाकी फाइलें रखने के लिए, 256 GB विंडोज के लिए और बाकी एप्लीकेशंस के लिए, ताकि हमारा काम फास्ट हो सके। इस पे बहुत काम हुआ। इसके अंदर भी जो ग्राफिक है वो GTX 1650 ही रहा, 4 GB का, मिला जुला करके परफॉर्मेंस भी ठीक रहा 9th जनरेशन के हिसाब से, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से खोल के यूज करते हैं और फुल पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर जो इसका वेंटिलेशन है वो स्क्रीन के ऊपर हवा आती है, जिसके वजह से ये पूरा स्क्रीन इसकी जो है हीट हो जाती थी। ये कंपनी ने पता नहीं क्यों ऐसे डिजाइन किया कि फालतू खामोखा इसके स्क्रीन को खराब करने में लगे हुए थे अपने, जो कि यहीं पर वेंटिलेशन ऊपर आएगा, ऊपर आकर के इसके स्क्रीन पे लगता है, ये सारे पोर्शन जो है इसका हीट हो जाता था। ये इसके अंदर प्रॉब्लम रही सिर्फ ये कि डिजाइनिंग की। बाकी वैसे ओवरऑल वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आई, अभी भी ये बिल्कुल भी फाइन चलता है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग्स की बात करें, लुक्स की बात करें तो बहुत ही सुपीरियर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। बैक साइड में वेंटिलेशन वगैरह फुल दिया हुआ है, डबल फैन के साथ में आता है, हीटिंग का भी कोई इशू खास करके रहा नहीं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्क के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। प्राइस एंड डेट की बात करें तो इसको हमने लिया था 27 फरवरी 2022 को, जो कि मिला जुला करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका भी रहा। ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिक लेवल से वीडियो एडिटिंग करना है अगर आपको, तो बिल्कुल भी GTX 1650 आज भी कमाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और कम बजट में अगर ये HP वाला HP पवेलियन मिल जाए GTX 1650 Ti के साथ में और 4000 सीरीज के साथ में, तो अभी भी ये बहुत ही कमाल का लैपटॉप है हमारा ये वाला, अभी भी ये चलेगा और इसको चलाएंगे हम लोग। उसके बाद जो है लास्ट में हम बात करते हैं, और ये हमारा जो फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप था जो Asus TUF गेमिंग, उसके बाद ही इसको लिया गया था। ये साहिल का लैपटॉप है, 2020 का ये खरीदा हुआ है, सेल के दौरान ही इसको भी खरीदा गया था 54,990 रुपए का। और ये काफ़ी वेटेड है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है और ये भी बहुत ही शानदार रहा। लेकिन ये i5 9th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में था और GTX 1650 इसके अंदर भी लगा हुआ था, 1 TB हार्ड ड्राइव और 256 GB SSD, 8 GB रैम के साथ में, जो हम लोगों ने बाद में चेंज कर दिया था। 16 GB की रैम हम लोगों ने लगा दिया था, इसके अंदर भी 16 GB रैम है। और Acer Nitro का ये वर्जन आज भी बहुत अच्छे चलते हैं, कोई भी आप लेटेस्ट वर्जन भी लेते हैं Acer Nitro के अंदर, Acer Nitro 7 है ये, तो बहुत अच्छे लैपटॉप हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आज भी किसी भी लैपटॉप में नहीं है। सिर्फ जो है यूज करने से, अगर हम कहें कि यूज करने के बाद किसी में प्रॉब्लम आई हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो प्रॉब्लम शुरू से रही MSI के अंदर वो शुरू से रही, लेकिन यूज करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो Acer Nitro आज भी बहुत अच्छा है। नया वर्जन अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी लीजिए। इसके अंदर भी जो है बैक साइड से देखेंगे ये सारी मेटल बॉडी है बिल्कुल भी, और बहुत ही शानदार यूज होती है। फ्रंट पे मेटल बॉडी, यहाँ पर भी मेटल बॉडी, बहुत ही अच्छा रहा इसका भी एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में। तो दोस्तों ये हमारे लैपटॉप रहे हैं जो भी खाली हैं, क्योंकि अभी सारे के सारे हमारे यहाँ एडिटर्स ही हैं जिनका हम लोगों ने डेस्कटॉप के साथ में अपग्रेड किया है। अब आगे अदर वर्क के लिए जब हमारे पास स्टाफ आएंगे तो उन लोगों को ये लैपटॉप दिया जाएगा। बाकी सभी काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हल्की फुल्की एडिटिंग भी बेसिक लेवल से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल में अगर आप जाएंगे, आप लोग एडिटिंग देख रहे होंगे, चाहे बाबा टेक का हो चाहे साइटेक विजन का हो, एडिटिंग में काफी कुछ हम लोगों ने किया है। तो वो सारी उस प्रकार की अगर एडिटिंग अगर आपको करना है, बहुत सारे मल्टीपल लेयर में अगर आपको एडिटिंग करना है, तो ये लैपटॉप फेल मार जाएंगे, नहीं चलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। उस कंडीशन में तो डेस्कटॉप ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप हमने बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का बिल्ड किया। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है और सेम कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप बहुत ही फास्ट चलेगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिकेशन बड़े में आ जाता है, कूलिंग्स बढ़ जाती है, उसका TDP बढ़ जाती है, इसलिए वो बहुत अच्छा चलता है। तो मिला जुला करके अगर हैवी वर्क करना है तो आज भी आपको जो है डेस्कटॉप की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास जो डेस्कटॉप है उस स्पीड का अगर लैपटॉप अगर हम बाय करें तो उसका प्राइस बहुत हाई हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप 50,000 का 60,000 का कोई अगर डेस्कटॉप बिल्ड कर रहे हैं और वही परफॉर्मेंस अगर आपको लैपटॉप में चाहिए तो आपको लाख रुपए से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मिला जुला करके डेस्कटॉप एक बेहतर ऑप्शन है। अगर हैवी वर्क करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लाइट वर्क करना है, लाइट गेमिंग करना है, लाइट वीडियो एडिटिंग करना है, बेसिक काम करना है, तो लैपटॉप हर मायने में
अच्छा है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलता है अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।